ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, सिद्धि धमाल ऐसे आ सकता है, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसीएमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? तो ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। बाकी के 3 जो है आपकी क्या हैं? उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें हैं, जैसे कि नियोन, आर्गन और हीलियम। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 3 महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन 2 अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो MRTP अधिनियम। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? ऑप्शन 3 हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा, भारत ने की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 रायोलाइट। अगला है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, कौन से वादक हैं? मृदंगम। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला है आपका, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। अगला, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन 2 प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 200। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा, शिलांग। अगला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन 3 वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, वर्ष 1919 में। नेक्स्ट है, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो अप्रयुक्त भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस इज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ऑप्शन 2 लुइस कैरोल। अगला है, गैर कारपोरेट गैर कृषि सूक्ष्म अथवा सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को
आरंभ की गई नई योजना की पहचान करें। तो ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? अधातु लेड। लेड जो है वो अधातु नहीं है, बाकी के 3 सही हैं, जो कि अलौह धातु कौन सी है? जिंक। लौह धातु लोहा। बहुमूल्य धातु प्लेटिनम। अगला है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 ताज महोत्सव। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी? तो इसका बनेगा ऑप्शन 2। पहला है प्रोड्यूसर, इसका हो जाएगा वी से। ग्रीन प्लांट्स, फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, इसका आपका किससे होगा? रैबिट, खरगोश। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका किससे हो जाएगा? फॉक्स से। फिर है डीकम्पोजर, अब घटक का संबंध किससे होगा? तीसरे से, बैक्टीरिया एंड फंगस। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन 3 मीराबाई चानू। अगला, एनी बेसेंट, यहाँ क्या भरेंगे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। अगला, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? कित्तूर किला स्थित है, गोल गुंबज भी है, होयसलेश्वर मंदिर भी है, लेकिन पलक्कड़ किला स्थित नहीं है। अगला है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? ऑप्शन 4 केरल और लक्षद्वीप। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन 2 साइना नेहवाल। अगला है, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये सभी संबंधित हैं तबला वादक से, तबला वादक हैं सभी। अगला है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन 4 हर्यक राजवंश। कौन सा था? हर्यक वंश। अगला है, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा, शतरंज खेल से संबंधित है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई थी? राज्य से हुई है? तो ऑप्शन 4 तमिलनाडु राज्य से। अगला, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? ऑप्शन 1 सोवियत संघ। अगला है, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो यहाँ क्या बनेंगे? 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अगला, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? ऑप्शन 3 राज्यपाल। अगला है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ऑप्शन 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 18(2). अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? पहला देखिए क्या है, रूपांतरण। यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है, बिल्कुल सही है ये। फिर है राहत। राहत क्या है?
यह उस सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी, ये भी सही है। और चौथा है क्षमा, यह सज़ा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है। प्रतिलंबन मतलब इसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, ये गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? ऑप्शन 1 पुरोहित। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 41। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ऑप्शन 2 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शन 2 चित्रा विश्वेश्वरन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था? ऑप्शन 2 उदय शंकर। अगला है, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? ऑप्शन 2 गेहूँ। अगला है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो ऑप्शन 1 दुर्ग। इस रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? कर लेते हैं। देखिए, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। के से बनाते हैं आई। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 11 होता है। और आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है 9। ओके, तो 11 से 9 बना, आपका क्या हुआ? 2 कट रहा है। अब आई से जी बनाते हैं। जी का कोड कितना होता है? 7। और 9 से 7 बना, क्या हुआ? 2 घटा। अब जी से देखिए, पीछे सभी में 2 2 घटा, तो आगे भी 2 घटाएंगे। 7 में 2 घटाएंगे 5। 5 किसका होता है? ई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें ई मिल गया। और पहला अल्फ़ाबेट ई किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में तो पहला अल्फ़ाबेट ई नहीं है, ये कट। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में पहला अल्फ़ाबेट आपका ई है। ओके, और तीसरा भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो दूसरे या चौथे में से आपका एक आंसर बचेगा। अब सभी के दूसरे उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं यू। बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25। यू का कितना होता है? 21। 25 से 21 बना, कितना घटा? 4 घट रहा है। अब यू से बनाते हैं क्यू। क्यू का कोड होता है 17। 21 से 17 बना, कितना घटा? 4। तो आगे भी 4 घटेगा। 17 में 4 घटाएंगे 13। 13 किसका होता है? एम का। तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गए ई एम। ई एम किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। लेकिन ऑप्शन 2 में ई एन आ रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पैटर्न को पूरा करेगी? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। कैसे करेगी देख सकते हैं। तो बना लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको पूरा करते हैं। ओके, अब अंदर वाला ये सर्किल है, इसको पूरा करते हैं। फिर छोटे वाले सर्किल को पूरा कर देते हैं। छोटे वाले सर्किल को पूरा कर देते हैं। उसके बाद जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है उसको भी पूरा करते हैं दूसरे कलर से। ये देखिए ट्रायंगल बन गया। अब छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको भी पूरा कर देते हैं। अब बाहर जो है आपका फिगर, इसको भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे तो देख सकते हैं गाइस। इसको पूरा किया, फिर इसको ऊपर ले गए। फिर क्या करेंगे? ऊपर ले जाने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा घुमाएंगे। उसके बाद फिर नीचे लाएंगे। फिर इसको ऐसे किया, फिर ऊपर ले जाएंगे। फिर थोड़ा सा ऐसे घुमाया, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर। देखिए बन गया आपका पूरा। ऐसे मिला दिया। तो ऑप्शन 1 में देखिए पूरा का पूरा ये मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए विषाणु से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है, रोग। और कवक से क्या होगा? ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर,
एस्परगिलोसिस आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को इसके रूप में लिखा जाता है, बर्निंग को इसके रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में अंशन को कैसे लिखेंगे? अगला दी गई विकल्प आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसे दी गई नीचे आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप का पैटर्न पूरा हो जाएगा। जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहली आकृति में पूरा का पूरा सेम टू सेम वही है, और दूसरी आकृति में दूसरा भी नीचे सेम टू सेम वही है जो पहले में है। तो ऊपर भी सेम वही होगा, तो ऊपर एक लाइन लगाई, एक आपका डंडा, फिर एक सर्किल आधा अर्ध गोला बनाएंगे, ऊपर से इसे मिला देंगे और 4-5 ऐसे ऐसे गोल घुमावदार आकृतियाँ बना देंगे। तो ऐसा फिगर बनेगा। किस में बन रहा है ये? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में बन रहा है, ऑप्शन 4 में बन रहा है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। देखिए 7 से 46 बनाते हैं, तो 7 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 49, और हमें बनाना है 46, तो 3 और एक्स्ट्रा घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 46। लास्ट में देखिए 11 से 118 बना रहे हैं, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे 121, और 3 इसमें भी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 118। यही तरीका 78 और क्वेश्चन मार्क के लिए लगाएंगे। 78 देखिए कौन सी संख्या के स्क्वायर के करीब है, 9 का, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81, और 81 में 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 78। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है, कुछ गुलाब क्या हैं, लिली हैं, तो गुलाब का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा? लिली में चला जाएगा। किस में जाएगा? लिली। और कुछ लिली क्या है? चमेली, तो लिली का कुछ हिस्सा आपका जाएगा चमेली में। पहला निष्कर्ष आपका क्या है? कुछ चमेली गुलाब हैं। चमेली का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है गुलाब से, तो पहला गलत। दूसरा सभी चमेली गुलाब हैं, तो बिल्कुल गलत। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगला, यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशतता हानि ज्ञात कीजिए। तो आपका सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 4650, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये 350 की हानि हो रही है तो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। और ख़रीदा आपका कितने में और बेचा आपका लॉस में, तो 350 इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं 4650 में। तो जोड़ दिया, 0 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 5000 आपका आ जाएगा। तो लॉस बताना है, परसेंटेज ऑफ लॉस। तो लॉस कितना हो रहा है आपका 350 का, बटे में क्या रखेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब 5000 इंटू 100। तो 0 से 2 0 काटेंगे, 1 0 से ऊपर कटेगा, 5 से ये 35 काटेंगे, तो 7% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो ऐसा ही बताना है हमें। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT। पी की वैल्यू कितनी है 1500, आर की वैल्यू कितनी है 5%, तो 5 रख दिया। टी की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष मतलब 3 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कटा। देखिए 15 पना 75, तो 75 गुणा 3 ये आ रहा है, गुणा करेंगे तो 5 15 के 5 हासिल लगा 1 3 7 21 22, 225 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहा है।